दोस्तों, कभी आपने महसूस किया कि कोई आपकी बात तो सुनता है मगर समझता नहीं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप लाख समझाओ मगर वो शख्स अपनी ही जिद पर कायम रहता है? या आप बस ये चाहते हो कि वो आपको महसूस करे, आपकी बात को अहमियत दे, आपकी बात को संजीदगी से सुने, मगर वो उल्टा दूर होता चला जाता है? यही वो लम्हा होता है जब आपको लगता है कि मोहब्बत या रिश्ते में आप अकेले बोल रहे हो और वो बस खामोश दीवार बन चुका है। आप दलील देते हो, वजाहत करते हो, दिल से बात करते हो, मगर जितना आप जोर लगाते हो वो उतना ही आपसे दूर हो जाता है और आप सोचते हो कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। आप सोचो, अगर बगैर बहस, बगैर जिद और बगैर झगड़े के वही शख्स को ये एहसास हो जाए कि आपकी बात कोई मायने रखती है, उसको एहसास हो जाए कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? अगर वो आपकी राय को खुद की सोच समझ कर मान जाए, अगर वो खुद आपकी बात को अपना फैसला समझने लगे। यही है रिवर्स साइकोलॉजी और यही आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है। ऐसा फन जिससे आप किसी पर दबाव डाले बगैर उसके दिलो दिमाग को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। ना हुक्म, ना इल्तजा, ना रिक्वेस्ट, बस एक ऐसा अंदाज जिसमें आपकी बात उसके अंदर उठने वाली आवाज बन जाए। आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने ताल्लुकात में बार बार यही एहसास करते हैं कि वो देते ज्यादा है, सुनते कम है, जिन्हें लगता है कि चाहत के बावजूद दूसरा शख्स उनकी बात को अहमियत नहीं देता। तो आज हम बात करेंगे उन नफ्सियाती असूलों की जो आपको ये समझने में मदद देंगे कि कब दबाव डालना नुकसानदेह होता है और कब रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके असर डाला जा सकता है। क्योंकि कभी कभी किसी से अपनी बात मनवाने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उसे यकीन दिला दो, फैसला तो तुम्हारा ही है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मज़ाहमत की सेंस क्यों जबरदस्ती नाकाम होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रिवर्स साइकोलॉजी असल में किस लिए काम करती है। सोचो, जब किसी ने आपको बराह रास्त कहा ये करो या तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, इस लम्हे तुम्हारे अंदर एक किस्म की नाखुशगवारी पैदा हो जाती है। मेरे नफ्सियात जैक ब्रियम ने इसको साइकोलॉजिकल रिएक्टनेस यानी नफ्सियाती रद्द-ए-अमल का नाम दिया है। ये रद्द-ए-अमल दरअसल आजादी की फितरी ख्वाहिश का इजहार है। जब हमें महसूस होता है कि हमारी पसंद या इंतखाब छीना जा रहा है तो हमारा ज़हन फौरन उस खिलाफ वर्जी को सुधारने की कोशिश करता है, अक्सर वही काम करके जो हमसे मना किया गया हो। लिहाजा ये महज जिद नहीं बल्कि अपनी मर्जी बरकरार रखने की अंदरूनी ताकत है। जब हम किसी को किसी बात पर जोर देते हैं, खास तौर पर अगर वो खुद मुख्तार या जिद्दी मिजाज हो, तो हमारा दबाव अक्सर उल्टा असर दिखाता है। जिस शख्स को हम समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपनी जगह मजबूत होकर कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, और बहस गहरी होती चली जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी का नुक्ता यही है कि हम इस कुदरती रद्द-ए-अमल को शिकस्त देने की कोशिश न करें बल्कि उससे फायदा उठाएं। सीधा दबाव देने के बजाय हमें उनकी आजादी और इख्तियार का एहसास बरकरार रखते हुए मामला निपटाना चाहिए। मिसाल के तौर पर दरवाजा जोर से धकेलने के बजाय हम उन्हें चाबी दे देते हैं, वो खुद दरवाजा खोलते हैं और महसूस करते हैं कि ये उनका फैसला था। इसलिए ये तरीका न सिर्फ ज्यादा नरम और मौसर है बल्कि रिश्तों में एतमाद और एहतराम भी बरकरार रखता है, और यही चीज तवील अरसे में ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। पार्ट 2। अब हम चलते हैं पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका, तुम शायद ठीक कह रहे हो। ये तरीका बज़ाहिर एक आम सा जुमला लगता है मगर इसके अंदर एक नफ्सियाती जादू छुपा है। अक्सर हम अपने करीबी रिश्तों या साथियों के साथ बात पर बहस में उलझ जाते हैं। हम दलाइल देते हैं, मिसालें पेश करते हैं, अपने नुक्ते नजर को दुरुस्त साबित करने के लिए हर मंतक इस्तेमाल करते हैं, मगर सामने वाला हर बात को रद्द कर देता है। जैसे जैसे हम जोर देते हैं वो उतना ही जिद पर आ जाता है। नतीजा बहस लंबी हो जाती है, ताल्लुक में तनाव बढ़ता है और बात कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। यही वो लम्हा है जहाँ रिवर्स साइकोलॉजी का पहला असूल काम आता है, तुम शायद ठीक कह रहे हो। ये जुमला बहुत नरम, सादा और गैर मुतवक्का होता है। जब आप ये कहते हो कि हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो या शायद मेरा ख्याल सही ना हो, तो सामने वाले के ज़हन में जो दिफाई दीवार खड़ी होती है वो फौरन गिर जाती है। जरा सोचो, अभी चंद लम्हे पहले वो आपकी हर बात के खिलाफ खड़ा था, उसे महसूस हो रहा था कि आप उस पर अपनी राय मुसल्लत कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने हथियार डाल दिए यानी बहस खत्म कर दी, अब उस पर कोई दबाव नहीं रहा। जब दबाव खत्म हो जाता है तो इंसान का दिमाग खुद ब खुद खुलने लगता है, वो अब सुनने लगता है, सोचने लगता है और हैरत अंगेज तौर पर वही बात जिसे वो अभी पहले कुछ देर पहले रद्द कर रहा था अब उसी पर गौर करने लगता है। ये एक नफ्सियाती ट्रिक नहीं बल्कि इंसानी फितरत की गहरी समझ है। जब आप कहते हो कि शायद तुम ठीक कह रहे हो तो दरअसल आप उसकी खुद मुख्तियारी और एहतराम को तस्लीम करते हो। आप ये तस्लीम कर लेते हो कि उसे अपनी राय रखने का हक है। यही एहसास उसे आपके करीब लाता है क्योंकि आप एक मुखालिफ नहीं बल्कि एक सुनने वाले, समझने वाले बन गए हो। चलो एक आम मिसाल देखते हैं। फर्ज करो आप अपनी शरीक हयात से कहना चाहते हो कि
वीकेंड पर कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड बदल जाएगा। और वो फौरन कहते हैं नहीं बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत मुसीबत है। आमतौर पर शायद आप बहस शुरू कर दो, इतना भी खर्च नहीं होता, हर बार यही बहाने बनाते हो, कभी तो चलो। लेकिन नतीजा वो और ज्यादा चिढ़ जाएगा और बात खत्म। अब जरा रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर कहो हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वाकई बहुत प्लानिंग लगती है, शायद हम घर ही में रह लेते हैं। अब क्या होगा, तुमने दबाव हटा दिया, वो दिफाई पोजीशन से बाहर आ गया। कुछ देर खामोशी के बाद तुम देखोगे कि वही शख्स कह रहा है वैसे अगर कोई सस्ता पैकेज मिल जाए तो जा सकते हैं। यानी अब फैसला उसका लग रहा है मगर हकीकत में तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। यही है कि तुम शायद ठीक कह रहे हो कि जुमले का कमाल ये सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी करामत है। दफ्तर में अगर कोई साथी तुम्हारी तजवीज रद्द कर दे या दोस्त किसी प्लान से इनकार करे तो उस पर बहस न करो, बस एक पुरस्कून लहजे में कहो हो सकता है कि आप ठीक हो, शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। ये जुमला एक लम्हे के लिए उसे चौंका देता है क्योंकि वो तवक्को कर रहा होता है कि तुम अपनी बात मनवाने के लिए लड़ोगे, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो उसके ज़हन में आपकी बात गूंजने लगती है। अक्सर लोग ऐसे लम्हों में खुद ही आपकी राय पर आ जाते हैं क्योंकि अब वो इसे अपनी मर्जी समझकर कबूल करते। याद रखो रिवर्स साइकोलॉजी का असल मकसद किसी को चाल से काबू करना नहीं बल्कि उसकी नफ्सियात को समझकर मामले को नरमी से हल करना है। आप शायद ठीक कह रहे हो, कहना बज़ाहिर कमजोरी लगता है मगर हकीकत में ये जहानत की अलामत है। आप बहस नहीं जीतते, आप दिल जीत लेते हो और अक्सर यही जीत सबसे ताकतवर होती है। दूसरा तरीका ईगो चैलेंज। ये तकनीक उन लोगों पर जादू की तरह काम करती है जो अपनी सलाहियत, इज्जत नफ्स या साख को बहुत अहमियत देते हैं। वो लोग जिन्हें ये सुनना पसंद नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक जुमला नहीं होता बल्कि उनके वजूद को चैलेंज करने के मुतरादिफ होता है। इंसान की फितरत में एक बुनियादी जज्बा छुपा है, मैं कर सकता हूँ। जब कोई जरा सा शक ज़ाहिर करता है तो हमारे अंदर एक छुपी हुई जिद जाग उठती है, एक आवाज कहती है मैं साबित करूंगा कि आप गलत हो। यही वो लम्हा है जहाँ ईगो चैलेंज अपना असर दिखाता है। किसी को नीचा दिखाने या मजाक उड़ाने का अमल नहीं बल्कि एक नफ्सियाती इशारा है जो सामने वाले के फख्र और खुद एतमादी को जगाता है। और जब किसी का फख्र जागता है तो वही काम खुद से करने लगता है जिसके लिए आप उसे कहना चाहते थे। तरीका बहुत सादा मगर नाजुक है। आप बराह रास्त ये नहीं कहना कि तुम नहीं कर सकते बल्कि बात को इतने नरम अंदाज में कहना है कि वो खुद ब खुद साबित करने के मूड में आ जाए। मसलन फर्ज करो आप किसी कुलीग से चाहते हैं कि वो एक पेचीदा प्रोजेक्ट लीड करे। अगर आप सीधे कहो कि ये काम तुम कर सकते हो, तुम बेहतरीन हो, तो वो शायद दबाव महसूस करे या हिचकिचाए। लेकिन अगर आप यूं कहो कि ये नया प्रोजेक्ट आया, काफी मुश्किल लग रहा है, शायद हमें कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़े जो वाकई समझदार और तजर्बाकार हो। अब आपने उसे चैलेंज नहीं दिया, आपने बस एक खला पैदा कर दिया है और इंसानी दिमाग खला बर्दाश्त नहीं करता, वो फौरन भरने की कोशिश करता है। वो शख्स खुद सोचेगा क्या मतलब, मैं तो कर सकता हूँ, मैंने इससे ज्यादा मुश्किल काम किए। और आपने बगैर दबाव डाले, बगैर हुक्म दिए उससे वही काम करवा लिया। यही फार्मूला तल्लुकात में भी हैरत अंगेज तौर पर काम करता है। फर्ज करो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हो आप कभी मेरी बात दिल से नहीं सुनते। ये जुमला सीधा हमला लगता है जिससे वो दिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहो आप जैसा मसरूफ और मजबूत इंसान शायद किसी की बात पर इतना ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, मैं आपको समझ सकता हूँ, तो आपने ईगो चैलेंज फेंका, नरम एहतराम के साथ लेकिन दिल के अंदर तक उतर जाने वाला। अब वो सोचेगा क्या मतलब मैं नहीं सुनता, मैं तो हर बात समझता हूँ। और वो खुद तुम्हारी बात सुनने लगेगा, न तुम्हारे कहने पर बल्कि अपनी इज्जत नफ्स के लिए। ईगो चैलेंज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं खुद पर भी लगाया जा सकता है। जब आप खुद से कहो शायद मैं 1 घंटे में ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग फौरन रद्द-ए-अमल देता है, देखो करके दिखाता हूँ। ये एक नफ्सियाती खुद मुकाबला है जो तुम्हारे अंदर छुपी तवानाई को जगा देता है। रिवर्स साइकोलॉजी का ये तरीका किसी को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर के बेहतरीन वर्जन को जगाने के लिए है। बस याद रखो ये तकनीक तभी काम करती है जब तुम्हारा लहजा नरम, गैर तंजिया और मुखलिस हो। अगर आपकी नीयत उसे शर्मिंदा करने या नीचा दिखाने की हो तो उल्टा असर पड़ेगा। ईगो चैलेंज का असल मकसद किसी के नहीं को मैं करके दिखाऊं में बदल देना है, बगैर बहस, बगैर जबरदस्ती, बस चंद खूबसूरती से रखे गए अल्फाज के जरिए। तीसरा तरीका मना करने का नतीजा। यह रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे पुरानी मगर अब भी सबसे ताकतवर तकनीक है। इसे मना करने का नतीजा या फॉरबिडन आउटकम कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह कि ये बचपन से ही हमारे अंदर काम कर रही होती है। जरा याद करो बचपन में जब आपसे कहा जाता था इधर मत जाना या ये चीज मत छेड़ना, तो आपके अंदर एक जिद जागती थी,
आखिर क्यों, क्या हो जाएगा अगर मैं कर लूं? ये जिद सिर्फ जिद नहीं थी बल्कि एक नफसियाती रद्द-ए-अमल था, वही साइकोलॉजिकल रिएक्टनेस जो इंसान में आजादी छीनने के एहसास से पैदा होती है। यही फार्मूला आज भी बड़ों पर उसी शिद्दत से काम करता है। बस फर्क ये है कि अब ये खेल ज्यादा नफीस हो गया है। जितना किसी को किसी बात से रोका जाए वो उतना ही उसकी तरफ माइल होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई किसी चीज के बारे में सोचे तो बस उससे कह दो कि इसके बारे में मत सोचना, और आप देखोगे कि उसका दिमाग खुद ब खुद वही सोचने लगेगा। अब जरा ये देखो कि ये तकनीक रिश्तों या पेशावराना माहौल में कैसे काम करती है। फर्ज करें आप मीटिंग में बैठे हो और आपके जहन में एक नया और बोल्ड आइडिया है, लेकिन आपको खदशा है कि अगर आपने ये सीधा पेश करोगे तो वो लोग फौरन कह देंगे ये तो बहुत खतरनाक है, नामुमकिन है, बजट नहीं मिलेगा, ये ठीक नहीं है। ऐसे में सीधा आइडिया देने के बजाय आप कहो मेरे जहन में एक ख्याल है लेकिन शायद ये अभी हमारे लिए थोड़ा रिस्की या जल्दबाजी वाला हो, मुझे लगता है कि शायद हमें इस पर बाद में सोचना चाहिए। अब आपने एक नफसियाती जाल बिछा दिया, एक ऐसा जाल जिसमें तजस्सुस, जिद और ईगो तीनों फंस जाते हैं। मीटिंग के लोग फौरन सोचेंगे इतना क्या खतरनाक आइडिया है, आखिर क्यों नहीं कर सकते। और दिलचस्प बात यह है कि वह अब खुद तुम्हें कैल करने लगेंगे कि आप अपना ख्याल पेश करो। तुम्हारे मुखालिफ अब तुम्हारे हिमैती बन गए और आपने कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया, बस एक जुमले से उनके ज़हन का रुख मोड़ दिया। यही फार्मूला तल्लुकात में भी हैरत अंगेज तौर पर कारआमद है। मसलन अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर किसी तकरीब में चले तो सीधा ये ना कहो कि तुम्हें जरूर मेरे साथ जाना चाहिए, सब पूछेंगे कि तुम कहाँ हो। ऐसा कहने से वो दबाव महसूस करेगा और शायद जिद में इनकार कर दे। लेकिन अगर आप मुस्कुरा कर कहो आप मत जाना अगर मसरूफ हो, मैं समझ सकता हूँ वैसे भी तुम्हारी गैर मौजूदगी ज्यादा नोट नहीं होगी। अब आपने बराह रास्त कोई दबाव नहीं डाला बल्कि एक मना करदा नतीजा पैदा कर दिया है। एक ऐसी सूरत हाल जहाँ ना जाना उसके लिए एक नफसियाती चैलेंज बन गया है। वो खुद सोचेगा क्या मतलब मेरी गैर मौजूदगी नोट ही नहीं होगी, देखो अब जाकर दिखाता हूँ। ये तकनीक तभी कामयाब होती है जब तुम्हारे अंदाज से चालाकी या तंज ज़हर न हो। अगर आप इस लहजे में बात करोगे कि तुम किसी को ट्रैप कर रहे हो तो फौरन भांप लिया जाएगा और असर खत्म हो जाएगा। मना करने का नतीजा तब भी काम करता है जब तुम खलूस से मोहतात बनो, यानी वाकया यूं लगे कि तुम किसी को रोक नहीं रहे बल्कि उसकी आजादी का एहतराम कर रहे हो। जब आप सच्चाई और एहतराम के साथ रोकने के अंदाज अपनाते हो तो दूसरा शख्स खुद वही काम करने लगता है, क्योंकि अब वो उसे तुम्हारा हुक्म नहीं अपनी आजादी की अलामत समझता है। और यही है रिवर्स साइकोलॉजी का असल जादू, किसी को हुक्म दिए बगैर उसे वो करने पर आमादा कर देना जो आप चाहते थे। दोस्तों रिवर्स साइकोलॉजी एक ताकतवर हथियार है, लेकिन याद रखो ये ताकत के साथ जिम्मेदारी भी लाती है। रिवर्स साइकोलॉजी बगैर एक कंट्रोल का खेल लगता है। आप वो कहकर असर डालते हो जो असल में आपका मकसद नहीं होता। इसमें नियत का बहुत ज्यादा किरदार है। अगर आपकी नियत गलत हो, दूसरे को कंट्रोल करना हो और अपनी मर्जी के मकासद हासिल करने का मकसद हो तो ये नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके साथ खेल खेला जाए, उसे मैनिपुलेट किया जाए। अगर जब लोग समझ जाए कि तुम हमेशा उल्टी बात कर अपनी मर्जी मनवाते हो तो तुम्हारी सच्चाई खत्म हो जाती है। इसलिए इसे सिर्फ नेक नियत से और बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करो। खुद से पूछो क्या ये किसी के फायदे के लिए या सिर्फ मेरे मफाद के लिए। ये एक ज्यादा इखलाकी और पायदार रास्ता है, यानी दूसरे की आजादी का एहतराम। ये वो तरीका है जिसमें तुम किसी को धोखा नहीं देते बल्कि सच्चाई से कहते हो फैसला तुम्हारा है, मैं बस तुम्हें एक अच्छा जाविया दिखा रहा हूँ। मसलन अगर तुम चाहते हो कि दोस्त जिम जाए तो कहना मैं जिम जा रहा हूँ, तुम आओ या ना आओ तुम्हारी मर्जी है, बस मुझे हर बार आपको याद दिलाना बेहतर महसूस होता है। ये दबाव नहीं एहतराम है, और यही एहतराम एतमाद में बदलता है जो हर रिश्ते की बुनियाद है। याद रखो असल मकसद बहस जीतना नहीं बल्कि अपना ताल्लुक मजबूत करना है। तुम शायद ठीक कह रहे हो, ईगो चैलेंज या मना करने का नतीजा जैसी टेक्निक्स आपको होशियार बनाती है, मगर असल खूबसूरती तब है जब आप इन्हें ईमानदारी से इस्तेमाल करो, क्योंकि आखिर में सबसे ज्यादा असर किसी चाल से नहीं बल्कि एतमाद और सच्चाई से आता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सोचो कहां तुम ये सच्चाई से आजमा सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।